आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा नहीं, आज कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आज हम लोग समझेंगे क्या, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ये सारा वीडियो हम डाल चुके हुए हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ। आज क्या पढ़ने वाले हैं भैया, तो आज तुमको पूरे केमिस्ट्री का जो तुम्हारे रिड्यूस सिलेबस में है, और एटलीस्ट हम बताएं तो इसको बनाने में हमको कम से कम 3 दिन लग गया, फ्री टाइम निकाल निकाल के बनाए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है, जिस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम सारा कुछ अभी करा देंगे एक सिंगल वीडियो में। इस वीडियो को एकदम भूल से भी मत भूलना और एग्जाम से पहले इसको करके जाना, सारा रिएक्शन सब कुछ अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो जैसा कि आपने मेरा ज्योग्राफी का मैप देखा होगा और आप लोग को याद भी आ रहा होगा, क्या बताओ, एक तरफ मुकेश और दूसरी तरफ बेबी। मुकेश और बेबी से हम तुमको पूरा क्या करा दिए थे, 10 नंबर का मैप पॉइंटिंग, जहां से क्वेश्चन भी आया था, याद आ रहा होगा। उसी तरीका से यहाँ मुकेश और बेबी का पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूरा केमिस्ट्री मुकेश और बेबी पे लाके हम खत्म कर देंगे। कैसे, तो देखो कैसे खत्म करेंगे। तो हुआ क्या था कि बेबी धोखा दी थी, याद आ रहा होगा, बेबी किसको धोखा दी थी, मुकेश को। अब मुकेश का रास्ता बता दी थी अपने पाकिस्तान वाले भाई को, इंडस रिवर को। ये बात बहुत खराब लगा, किसको खराब लगा, मुकेश को, कि कोई 10 नंबर ज्योग्राफी के 10 नंबर के लिए बेबी इतना बड़ा धोखा देगी मुकेश को, इसका रास्ता अपने भाई को बता देगी। और मुकेश का, सॉरी, बेबी का भाई, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, बेबी का 2 भाई है। कौन है भैया, नया चीज आप ला रहे हैं, एक तरफ है मेटलर्जी और बगल में देखो कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेबी का कितना भाई है, 2। अभी याद कर लो ट्रिक के साथ, कुछ भी नहीं छूटेगा आज। एक कौन है, मेटलर्जी, दूसरा कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किसका भाई है, बेबी का भाई। ये तो हो गया। अब बेबी का घर देख लो, डॉन वाला घर है, बॉस है, पैसा भी है इसके पास, एकदम बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं है, तो पैसा भी है और डॉन का घर है। मुकेश करे क्या, मुकेश सोच रहा है ठुकरा के मेरा प्यार बदला लेना चाह रहा है, फिर 10 नंबर की ज्योग्राफी के लिए मेरे साथ ऐसे की। तो मुकेश मन ही मन में सोच रहा था, उसका ख्याल कुछ नेगेटिव आने लगा और वो सोचने लगा अब हम बेबी पर एसिड अटैक करेंगे। क्या करेंगे, एसिड अटैक। अब तुम बोलोगे इतना ज्यादा प्यार था दोनों के बीच और 10 नंबर के ज्योग्राफी के लिए इतना कुछ बढ़ गया बात, हाँ बढ़ गया बात। अब मुकेश को ये ख्याल कहाँ से आया कि हम एसिड अटैक करेंगे, बेस अटैक नहीं करेंगे, सॉल्ट अटैक नहीं करेंगे। आप समझ गए, केमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो यहाँ से पता चला कि मुकेश जिस बैकग्राउंड, जिस घर से बिलोंग करता था, वो एसिडिक खानदान था उसका। मतलब नहीं समझे भैया, यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो मुकेश का टोटल 4 भाई था। कितना भाई था, 4, जैसा आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। देखो, एक तरफ सबसे आवारा, सबसे डेंजर, सबसे आवारा भाई मुकेश का, HCl, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुकेश का टोटल कितना भाई हुआ, 4। बेबी का कितना भाई हुआ, 2। दोनों के बीच अब महायुद्ध होने वाला और उसको हम लोग अमेजिंग ट्रिक से सारा रिएक्शन पढ़ लेंगे। सब कुछ एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। और यहाँ से एक नया बात भी पता चला, अभी तक मुकेश नाम जैसा लग रहा है कि बहुत गरीब है, नहीं, पता चला बेबी से भी ज्यादा अमीर कौन है, मुकेश। क्योंकि देखो ना, इसका 4 भाई है और चारों भाई का अपना अपना फैक्ट्री है। कोई हैवर प्रोसेस करवा रहा है, बताएंगे क्या है, कोई ऑसवाल्ड प्रोसेस करा रहा है, कोई कॉन्टैक्ट प्रोसेस करा रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो यहाँ पे जो बेबी पे अटैक करने का तरीका था किसका, मुकेश का, कि हम एसिड अटैक करेंगे। तो उसके भाई लोग को पता चल गया, किसको पता चल गया, 2 भाई, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो लोग डिसाइड किया कि हम मुकेश से बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे, मुकेश से। और पता चला मुकेश का तो कुछ 4 भाई है, अब वो लोग एसिड है, सोच लो, वो इससे भी भारी है। देख लो, मुकेश का एयरप्लेन दिख रहा होगा तुमको, हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, इतना अमीर आदमी है। तो कहानी क्या होने वाला है, किसके बीच लड़ाई होगा, कैसे होगा, जैसे हिस्ट्री में हम बताए थे, वही कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी हम समझेंगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट छूट रहा है हम लोग से, हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो बॉस है, जो मुकेश का बेबी का जो 2 भाई था, कौन, मेटलर्जी और कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लोग इंक्वायरी बैठाया कि आखिर ये 4 भाई ऐसा क्या करता है, ये लोग हमसे भी ज्यादा कमाता है, इन लोग का अपना लैब है, इन लोग का अपना फार्मा है। तो इंक्वायरी करने बैठे तो यहाँ पे हमको देखो 6 पॉइंट मिला। कितना पॉइंट मिला, टोटल 6 पॉइंट मिला। और ये 6 पॉइंट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सजा दिए। सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा क्या, यूनिक कैरेक्टर, या इसको यूनिक प्रॉपर्टी,
मतलब इस 4 भाई जो है, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा है, HCl सबसे आवारा भाई HCl। तो HCl ना पानी को बहुत पसंद करता है। HCl का वीडियो भी डालें, आप देख सकते हैं, वहाँ पूरे अच्छे से है। यहाँ अमेजिंग है, शॉर्ट ट्रिक है समझाने के लिए। तो HCl पानी को बहुत पसंद करता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से पता चला, जिस तरीके से कबीर सिंह पृथ्वी को पसंद करता है, उससे ज़्यादा HCl किसको पसंद करता है? पानी से। पर यहाँ पे HCl इतना पानी को पसंद कर लेता है कि क्या हो जाता है? बैक सक्शन। आप इतना किसी को पसंद कर लिए कि रिएक्शन उसके घर तक पहुंच गया, तो मिलने नहीं देगा आपको। उसी तरीका से HCl इतना पानी को पसंद कर लिया कि बैक सक्शन हो गया। इस बैक सक्शन के रोकने के लिए इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट किया जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट सब करा रहे हैं। तो HCl का एक यूनिक प्रॉपर्टी बता दिए। HCl हाईली एफिनिटी करता है वाटर के साथ। किस एक्सपेरिमेंट से पता चला? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बैक सक्शन को रोकने के लिए क्या चाहिए? इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। अमोनिया दूसरा भाई कौन है? ये लोग इंक्वायरी कर रहा है कि कौन भाई का क्या क्या कैरेक्टर सारा पता करना है। अब बेबी का भाई लोग भी फिर अमीर हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर खोल लेगा। तो दूसरा भाई कौन है? अमोनिया। अमोनिया के बारे में कुछ बताइए भैया। तो अमोनिया के बारे में तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे। एक अमोनिया ड्राई अमोनिया होता है, एक अमोनिया एक्वस अमोनिया होता है। दोनों घूमने जाते हैं वाटर पार्क में, ड्राई पार्क में, वीडियो में डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और एक शॉर्ट बता दे रहे हैं कि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब जहां जाएगा ना वहां से ऑक्सीजन निकाल लेगा, दे ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन दे। इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम का पक्का क्वेश्चन आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया से रिएक्ट करने पे कॉपर में चेंज हो जाता है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो भी पढ़ेंगे अभी। ये अमोनिया का खासियत हो गया। अगर हम बात करें, किसका बात करेंगे? नाइट्रिक एसिड, तीसरा भाई, मुकेश का तीसरा भाई। कौन पता लगा रहा है ये सब? बेबी का दोनों भाई पता लगा रहा है, हमसे बोल रहे हैं कि क्या क्या पता लगा रहा है। तो बेबी का वो दोनों भाई फिर पता लगाया किसको? नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड से पता चला क्या उनको? बताओ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अमोनिया सबसे ऑक्सीजन निकलवा रहा है, ये सबको ऑक्सीजन दे रहा है। वाह, अलग अलग भाई है, एक निकलवा रहा है, एक दे रहा है। तो लास्ट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक नॉन वोलाटाइल एसिड है, इजिली वेपर नहीं बनता है, भर दिन घरे में बैठा रहता है ये भाई। अब बिजनेस बहुत अच्छा से चला है। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो यहाँ पे बेबी का दोनों भाई, फर्स्ट पॉइंट इंक्वायरी का फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? यूनिक प्रॉपर्टी पता लगा लिया कि क्या क्या चारों भाई में क्या क्या खासियत है। तो एक भाई पानी में डूबा हुआ है, पानी को इतना पसंद कर रहा है, भर दिन उसी के नशे में। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। दूसरा भाई आपको पता होगा ड्राई एक्वस कर रहा है। तीसरा भाई या सब में से ऑक्सीजन निकाल रहा है। तीसरा भाई नाइट्रिक एसिड, सबको ऑक्सीजन देते जा रहा है। फोर्थ भाई नॉन वोलेटाइल, जहाँ है वहीं का वहीं बैठा हुआ है। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया? एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम आपको नोट्स, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम नोट्स बनाए, उसके हिसाब से 100% क्वेश्चन आएगा। और जो हम अमेजिंग ट्रिक स्टार्ट किए हैं उसको एक बार हम लोग कॉपी पे देखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे देखेंगे बहुत सारा डाउट होगा। कोई स्टूडेंट बोलता है भैया थोड़ा साफ लिखिए, कोई ऐसा है, सारा कुछ हम सजाए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग कहाँ? हम लोग अपने ट्रिक के ऊपर। ऐसा बनाओ। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे, इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आराम से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसा आपको मैजिक ट्रिक इसको बोला जाता है, कैसे आप किए, क्या करने वाले हैं बताइए। तो आपको एक बात समझना होगा कि बेबी का जो 2 भाई था, कौन था याद करो? एक मेटलर्जी था और एक कौन था? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ये दोनों बेबी का भाई था और ये लोग इंक्वायरी किए कौन? 4 भाई को। कितने भाई को? 4 भाई को। कौन कौन बोलो? HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उनका इतना बात पता होना चाहिए, तभी वो लोग भी अमीर हो पाएंगे। अब मुकेश के भाई स्टार्ट। जैसा कि इन सब मुकेश के भाई के सब कैरेक्टर को हम लोग देखें, जैसा कि यूनिक प्रॉपर्टी आपको अभी हम बताए थे। अब हम क्या देखने वाले हैं? सेकेंड देखने वाले हम लैब मेथड। एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते हैं ना लैब मेथड। HCl का क्या लैब मेथड है, और अमोनिया का क्या लैब मेथड है, नाइट्रिक एसिड का क्या लैब मेथड है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या लैब मेथड है। तो ये सब हम एक शॉर्ट ट्रिक से तुम लोग को लर्न करा देंगे। कैसे भैया? जिसको हमको कभी रटना नहीं हो। लैब मेथड आता है एग्ज़ाम में, कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं आप लोग तो सब जानते हैं। और यहाँ पे आप लोग का सारा नोट्स रेडी रखा हुआ है। स्टडी DNA की तरफ से हम लोग क्लास में अपने नोट्स देते हैं, वो हम सोच रहे हैं PDF बना के तुम लोग को डाल दें।
इसको पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का दिख रहा होगा, एमोनिया का यहाँ दिख रहा होगा, और भी HCl का भी है। तो सारा कुछ हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे तुम लोग यहाँ से पढ़ लेना नोट्स को। हम यहाँ पे ट्रिक बताना चाह रहे हैं। तो अब देखो, तो लैब मेथड भैया कैसे पढ़े, हमको बताइए कैसे सबका HCl का लैब मेथड कैसे याद होगा। तो देखो ध्यान से देखना, जैसा कि हम बनाएं लैब मेथड ट्रिक बहुत ईजी है, बहुत, इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। देखो लैब मेथड में सबसे पहला भाई HCl, जो पानी को बहुत पसंद करता था, जिसका वाटर के साथ बहुत एफिनिटी थी, कबीर सिंह और प्रीति जैसा, तो उसी तरीक़ा से HCl। तो HCl लैब में कैसे बनता है, लैब मेथड क्या है, तो याद रखना, चाहे तुम HCl बनाओ, चाहे तुम अमोनिया बनाओ, चाहे तुम नाइट्रिक एसिड बनाओ। तो मुकेश का तो ये 3 भाई हुआ, चौथा भाई आप क्यों छोड़ रहे हैं, जिसका नाम है H2SO4। इसका लैब मेथड सिलेबस में अभी इंपॉर्टेंट नहीं है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, अभी 3 का इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इस तीनों भाई को बनाने के लिए मेटलर्जी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे, जो बेबी का भाई था, वो लोग बोल रहे हैं कि HCl बनाने के लिए हमको चाहिए सॉल्ट, नमक, अमोनिया बनाने के लिए हमको चाहिए सॉल्ट, वाह बड़ा अच्छा बात है, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी चाहिए हमको सॉल्ट। लैब मेथड में सब कुछ बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए, पर डिपेंड करता है सॉल्ट अलग अलग होना चाहिए। सॉल्ट के साथ क्या होना चाहिए, एसिड, सेम एसिड लिखे हैं आप, नहीं समझे भैया। तो जो HCl में एसिड यूज़ करेंगे ना बनाने के लिए, वही नाइट्रिक एसिड में भी यूज़ करेंगे। तो हम बता दें, देखो यहाँ यूज़ किए हैं HCl बनाने के लिए H2SO4 यूज़ किए हैं ना, कंसनट्रेटेड। तो आपको देखने मिलेगा नाइट्रिक एसिड में भी हम क्या यूज़ किए हैं, H2SO4 एसिड, चेंज नहीं किए हैं, ये दोनों सेम है। प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, यहाँ HCl बन रहा है, यहाँ नाइट्रिक एसिड बन रहा है, पर एसिड तो सेम यूज़ कर रहे हैं ना। सॉल्ट देखो अलग अलग, यानी कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि लैब मेथड में हमेशा सॉल्ट को लेंगे, एसिड को लेंगे, और हम लोग बना लेंगे अपना जो चाहिए। तो चलो, एक जैसा कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, NaCl, आप तो जानते हैं Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये सब तो बचपन से पता होगा, Cl पे माइनस, दोनों चार्ज सेम कट गया है, NaCl, नमक बन गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, उसको रिएक्ट कर देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर देंगे। जब टेम्परेचर 200 डिग्री से कम रखेंगे, अब 200 से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा भैया, ये सब ट्रिक है, सब बता रहे हैं अभी, पहले तुम लैब मेथड समझो बस। रिएक्शन डायरेक्ट आ जाता है केमिकल रिएक्शन में भी, लैब में भी आता है, केमिकल रिएक्शन में भी आता है। तो कभी भी सॉल्ट को, कभी भी सोडियम क्लोराइड को H2SO4 से रिएक्ट करोगे, टेम्परेचर 200 से कम रखोगे, तो यहाँ से देखो बनाए हैं, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कहाँ चल जाएगा, क्लोरीन के पास। हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा क्लोरीन चाहिए। हाइड्रोजन चिल्लाते चिल्लाते यहाँ से निकल गया, क्यों निकला, क्योंकि यहाँ से हीट दिए 200 डिग्री का। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ चल गया, क्लोरीन के पास। तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बनाना था, HCl, बना लिए HCl। नमक और एसिड को लेके HCl बना लिए, पहला भाई बना रहे हैं। अब एक चल गया तो इसके पास क्या बचा, HSO4, 2 हाइड्रोजन में से एक चला गया तो बचा क्या, HSO4, और इस साइड क्या है, सोडियम। तो ये सोडियम उठ के कहाँ जाएगा, इसके पास, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो देखो अनदर कंपाउंड भी आपको दिखेगा। तो सब कुछ समझ में आया। तो चलो एक और एग्जांपल से हम समझा देते हैं जो और बेसिक कंप्लीट हो। KCl, ये भी नमक है, पोटासियम क्लोराइड। इसको किससे रिएक्ट करना है, फिक्स है, H2SO4 से। टेम्परेचर कितना रखना है, कौन बोल रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना हाइड्रोजन निकल के जाएगा, एक। कहाँ जाएगा, हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा क्लोरीन चाहिए। भोजपुरी में बोल रहा है क्या, पता नहीं। तो क्या बन जाएगा, HCl। तो अब बच क्या गया यार, एक हाइड्रोजन गया था ना, तो बचा भैया HSO4। और जब ये देखा क्योंकि हाइड्रोजन इधर आ रहा, तो पोटासियम भी गुस्सा हो गया, हम भी उधर जाएंगे, जैसे बच्चा हम लोग करते थे। तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके पास। तो क्या हो गया, KHSO4, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। कितना इजी है, आप लैब मेथड कर लिए, ख़त्म। सॉल्ट लिए, एसिड लिए, बना लिए। अब आइए नाइट्रिक एसिड, दूसरा भाई नाइट्रिक एसिड। फिर क्या लेना है, सॉल्ट। पर इस समय हमेशा NO3, यहाँ लिखे हैं NO3 पे चार्ज कितना होता है, 1-। नाइट्रेट वाला सॉल्ट लेंगे। यहाँ हमेशा कभी भी देखो ना, हमको HCl बनाना है तो क्लोराइड आता है ना, तो क्लोराइड वाला सॉल्ट लेंगे। HNO3 बनाना है ना, NO3 आता है ना, इसीलिए हम नाइट्रेट वाला सॉल्ट लेंगे। ये भी ट्रिक है, पता होगा आप लोग को, अच्छा बात है, नहीं पता होगा ठीक है। नाइट्रेट देखो, सोडियम नाइट्रेट है। आप सोडियम नाइट्रेट भैया कैसे बना बताइए तो हमको। तो Na के ऊपर 1+,
नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस, सेम चार्ज कट गया, NaNO3 हो गया। सोडियम नाइट्रेट को किससे रिएक्ट करे? एसिड से। हम बोले थे एसिड फिक्स रहेगा। H2SO4 कंसनट्रेट, टेम्परेचर कितना रखेंगे? 200 से कम। कितना हाइड्रोजन निकल के जाएगा? 1। कहाँ जाएगा? नाइट्रेट के पास। हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा नाइट्रेट चाहिए, क्या बन जाएगा? HNO3। तो सोडियम भी बोलेगा हम भी जा रहे हैं इसके पास। NaHSO4 जो यहाँ बन रहा है वही यहाँ बन रहा है। चलो एक करके देख लेते हैं। चलो पोटासियम नाइट्रेट बनाओ, कैसे बनाओगे? तो पोटासियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1+। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1-। सेम चार्ज है, काट दिए तो क्या बना? पोटासियम नाइट्रेट। किससे रिएक्ट करना है? H2SO4 से। टेम्परेचर कितना रखना है? 200 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 1। किसको चिल्ला के बुलाएगा? आ जाओ नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। बच क्या गया? पोटासियम उठ के यहाँ आ जाएगा, KHSO4। पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। लो नाइट्रिक एसिड भी लैब में बना लिए। सॉल्टी तो ले रहा है, नाइट्रिक एसिड बनाना है तो नाइट्रेट वाला सॉल्ट ले लो, और HCl बनाना है तो क्लोराइड वाला सॉल्ट ले लो। एसिड दोनों का तो सेम ही है, टेम्परेचर सेम ही है, बाई प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है, जो बनाना है वो मिल रहा है। तो इसमें अब क्या रटना है? इसी में कंफ्यूज है हम लोग, उल्टा सीधा चीज़ कर रहे हैं। ट्रिक बता रहे, ट्रिक समझ में भी आ रहा होगा तुम लोग। अब देखो अमोनिया बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट चाहिए? हम तो बोले सॉल्ट तो लेना ही होगा, सॉल्ट चाहिए, बिना सॉल्ट का नहीं बनता है। देखो NH4 1+, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट, इसके ऊपर 1+ चार्ज होता है। अमोनियम सॉल्ट लेना होगा। जैसे देखो ना यहाँ अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, सोचो, इमेजिन करो। NH4 पे 1+ होगा, सुनना, क्लोरीन के ऊपर 1- है, सेम चार्ज कट गया, क्या बना? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। किससे रिएक्ट करेंगे? इस बार यही ट्रिक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आ रहा लैब मेथड, तो आ क्या रहा है? 3, या तो HCl आएगा, या तो नाइट्रिक एसिड आएगा, या तो अमोनिया आएगा। हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझा रहे हैं, समझिए बात को। तो वो हो क्या रहा है? अमोनियम सॉल्ट से हम क्या बना लेंगे? अमोनिया बना लेंगे। नाइट्रेट सॉल्ट से क्या बना लेंगे? नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। क्लोराइड सॉल्ट से क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे। एसिड दोनों का फिक्स है। यहाँ क्या यूज़ करें? अल्कली। ऐसा बेस जो पानी में घुले उसको क्या बोलेंगे? अल्कली। कौन सा अल्कली यूज़ करेंगे? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा बताओ? अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। कैसे बना भैया? हमको नहीं समझ में आया, तो चलो एक एग्जांपल पे आते हैं। तुम अमोनियम सल्फेट बना सकते हो, सोचो तो। अमोनियम पे कितना होता है चार्ज? 1+। सल्फेट किसको बोलते हैं? SO4, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2-। क्या सेम चार्ज है? नहीं भैया सेम नहीं है, तो काट नहीं सकते, तो क्या करें? क्रिस क्रॉस। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो NH4, सुना ध्यान से, 2SO4, NH4 2SO4। तो यहाँ क्या लिख दें? NH4 होल ट्वाइस 2SO4। कौन सा अल्कल एसिड नहीं लेना है, अमोनिया बना रहे, बेस से बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, लैब मेथड को करा रहे हैं। क्या होगा? अमोनिया बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, और इसका सॉल्ट नहीं बना लोगे? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 हो गया लैब मेथड भैया। सॉल्ट लिए, एसिड लिए, बना लिए, सॉल्ट लिए, एसिड लिए, बना लिए, अमोनियम सॉल्ट लिए, अल्कली लिए, अमोनिया बना लिए। तो अमोनिया बनाने के लिए हमेशा अल्कली यूज़ करते हैं, बाकी के लिए एसिड यूज़ करते हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे एकदम ईजी है। ये तो लैब मेथड का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के हिसाब से यहाँ शॉर्ट ट्रिक में भी लिख दिए, देखो। सॉल्ट सेम एसिड NaCl, सॉल्ट अल्कली अमोनिया, सॉल्ट सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट वाला, सल्फेट वाला, क्लोराइड वाला। यहाँ तक समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, ये तो आप इक्वेशन कराएं, पर लैब मेथड में क्वेश्चन पूछता है, हाँ, जो यहाँ रखा हुआ है, देखो ध्यान से, सब कोई देखना आप जो बताने जा रहे हैं। सब एग्ज़ाम में पक्का 100% आएगा। जो अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़े उसको वो तो और अच्छे से देखें। अब देखो HCl भैया आप पढ़ा दिए, HCl का इक्वेशन करा दिए। आप ये बात हमको बोले थे क्या कि नमक को लीजिए, ले लिए, H2SO4 कंसनट्रेटेड लीजिए, ले लिए, टेम्परेचर कितना रखिए? 200 से कम। एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पास। चिल्लाते चिल्लाते हमको चाहे ना चाहिए, और क्या बन जाएगा? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यही तो था HCl का। अब HCl में लैब के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, सब हम एक शॉर्ट ट्रिक से सजा दिए। तुमको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं, बस देखते जाओ। HCl का ड्राइंग एजेंट कौन है? और ड्राइंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। सब वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम।
अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। ड्राइंग एजेंट कौन है? कंसनट्रेटेड H2SO4, पानी निकाल लेता है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, जब HCl बनता है ना तो वेपर के फॉर्म में बनता है, यहाँ पानी बहुत रहता है। अब आपको तो खाली HCl चाहिए ना, ड्राई HCl चाहिए, पानी वाला HCl थोड़ी ना चाहिए। तो आप क्या बोलिएगा, H2SO4 को भेज दीजिए कि जा यहाँ से सारा वाटर को हटा दे, तो ड्राइंग एजेंट है। तो तुम एग्जाम का क्वेश्चन आता है HCl का ड्राइंग एजेंट कौन है? H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्राइंग एजेंट है। समझ में आ रहा है ना? वाई कैनॉट यूज कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ड्राइंग एजेंट के लिए H2SO4 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? H2SO4 तो एसिड है ना, ठीक है, जो बना है वो भी क्या है, एसिड है। एसिड एसिड में कभी रिएक्शन नहीं होता, आपको पता है। एसिड बेस में रिएक्शन होता है तो वाटर सॉल्ट बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बचपन से पढ़े कि एसिड को बेस से रिएक्ट कर देंगे तो वाटर और सॉल्ट बनेगा। हमको तो वाटर नहीं ना चाहिए, वाटर तो पहले से है, देखो ध्यान से, इसीलिए हम एसिड लिए। अगर इसको ले लेते तब तो क्या ये पानी निकालता? नहीं, ये इससे रिएक्ट करके, देखो ना, एसिड बेस से रिएक्ट करके वाटर सॉल्ट दे देता है। ये तो बेस है, ये बेस है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वाटर सॉल्ट देता है। हमको तो वाटर निकालना था और वाटर हो जाएगा, इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने लगेगा। देखो हम यहाँ बनाए एसिड बेस पे क्रॉस लिखे, ये रिएक्शन नहीं होता है, पर एसिड HCl एसिड है और यहाँ पे अगर H2SO4 ले लिए रिएक्शन हो जाएगा, पानी निकाल देगा, क्योंकि एसिड एसिड में रिएक्शन नहीं होता है, एसिड बेस में रिएक्शन होता है। बने? अब लैब मेथड का तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, वाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या बवंडर हो जाएगा 200 से बढ़ाने से? 250 कर दिए, 300 कर दिए तो क्या होगा बताओ, तुम्हें लोग बताओ क्या होगा। जब आप 200 डिग्री कर दीजिएगा तो दोनों हाइड्रोजन चिल्लाने लगेगा, हमरा चाहिए ना चाहिए, हमरा क्लोरीन चाहिए। पहले एक हाइड्रोजन चिल्ला रहा था, अभी दोनों हाइड्रोजन चिल्लाने लगेगा। तो ठीक है ना भैया, ऐसा क्या हो जाएगा, चल जाए दोनों हाइड्रोजन, HCl तो बनेगा। हाँ आपका बात सही है, देख लीजिए क्या होने वाला, देखिए तो आप ही लोग देखिए। NaCl किससे रिएक्ट करेंगे? H2SO4, टेम्परेचर अब इस समय हम मान लो 300 डिग्री कर दिए। अब देखो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन के पास गया तो क्या बन गया? 2HCl। तो भैया HCl चाहिए था, HCl तो बन गया, पर बच क्या गया देखो, NaSO4, बैलेंसिंग करेंगे Na2SO4। अब क्या ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है? नहीं, सोडियम सल्फेट है। और सोडियम सल्फेट जहाँ बनता है ना, पूरा यहाँ पे अगर कंटेनर देखोगे तो पूरा वहाँ पे चिपका देता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन बना देता है और रिएक्शन को रोक देता है, पत्थर की तरफ जम जाता है। तो ये कंपाउंड जहाँ बनेगा ना जम जाएगा। HCl तो बना पर जम गया, तो फ़ायदा क्या बना के? इसीलिए टेम्परेचर 200 से कम रखते हैं। जब आपको 200 से कम में HCl मिल ही जा रहा है तो क्यों टेम्परेचर बढ़ा के कंटेनर तोड़ने पर लगे हुए, क्यों ग्लास को ब्रेक करा रहे हो, क्यों एनर्जी वेस्ट करा रहे हो? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 200 से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा। तो जो 200 से ज़्यादा रखिएगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट क्या करता है, हार्ड वाइट क्रिस्टलाइन बना लेता है हमेशा। कैल्शियम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट के लिए? क्योंकि ये बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट देता है। इसके अलावा मैथड ऑफ डिस्प्लेस, मतलब HCl को कैसे कलेक्ट किया जाता है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, आप लोग को पता होगा। HCl इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड और अमोनिया इज डाउनवर्ड। HCl अपवर्ड है, अमोनिया डाउनवर्ड है, याद कर लो, अपवर्ड है डाउनवर्ड। तो ये था HCl। इसी सेम ट्रिक पे नाइट्रिक एसिड को तो लर्न ही नहीं करना है, क्या आप बात कर रहे हैं। हाँ देखो हम सजाएं, देखो तो कुछ अलग दिख रहा है, तुम ही लोग देखो, हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारे सामने हम रखें। नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट कौन होगा? अरे नाइट्रिक एसिड भी वेपर के फॉर्म में मिलता है तो ड्राइंग एजेंट H2SO4 होगा। क्यों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, सेम इसकी तरह। तीसरा देखो तो 200 से ज़्यादा क्या रखेंगे तो सेम वही चीज़ बनेगा। यहाँ भी नाइट्रिक एसिड तो बन रहा है पर उसके साथ एक कंपाउंड बन जा रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ग्लास ब्रेक कर जाएगा। कुछ नया पॉइंट है इन दोनों के अलावा? दोनों में हर चीज़ सेम होता है क्या? नहीं, एक नया पॉइंट है जो 3 नंबर पे हम स्टार दिए हैं, जो रिड्यूस सिलेबस में, सारा कुछ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है। ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये वेपर, मतलब थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड अगर 200 डिग्री कर देंगे, 300 कर देंगे तो नाइट्रिक एसिड टूट के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा। यानी ये चीज़ बनाना था और टेम्परेचर देंगे तो यही टूट जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर देने पर।
पर HCl नहीं टूटता है ज़्यादा टेम्परेचर देने पर। नाइट्रिक एसिड टूट के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब एक और फोर्थ क्वेश्चन है जो इससे हटके है, HCl और नाइट्रिक एसिड को अलग करता है, ये दोनों भाई को। नाइट्रिक एसिड में सारा एक्सपेरिमेंट करते समय ग्लासी का बना सब कुछ क्यों यूज़ करते हैं, आयरन का बना क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको ऑक्सीजन देता है। अगर कांच का ना यूज़ करके मेटल का यूज़ करेंगे तो नाइट्रिक एसिड मेटल को क्या देने लगेगा? ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या हो जाएगा? कोरोसिव, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगने लगेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? इसीलिए ग्लास का भी यूज़ करते हैं। तो ये आया है सब क्वेश्चन, आपको सिर्फ बना के उसको लिखना है। तो यहाँ से दो भाई आप लोग को सब कुछ बना दिए, दो भाई का सारा लैब मेथड बता दिए, जो क्वेश्चन आया है कैसे इक्वेशन लिखा जाता है। सॉल्ट एसिड ले लो, सॉल्ट एसिड ले लो, सॉल्ट और अल्काली ले लो, अमोनिया बना लो। बने? तो ये नाइट्रिक एसिड, ये HCl। तीसरा भाई जिसका लैब मेथड अभी तक बाकी है, अमोनिया। क्या चीज़? अमोनिया। देखो अमोनिया को भी सजाएं। अमोनिया जब बनेगा तो इसका अमोनिया बनेगा तो उसके पास आसपास भी क्या होगा? वेपर होगा। अब वेपर को हटाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइंग एजेंट। कौन आता है? क्विक लाइम। क्विक लाइम, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। वाई कैनॉट यूज़, फिर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। बोरिंग एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अमोनिया बनाते समय कोई भी अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, पर कभी भी आप ये वाला सॉल्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। यानी अमोनिया बनाते समय हर तरह का सॉल्ट यूज़ कीजिए, पर अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज़ कर सकते। वाई? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये इजीली डिकम्पोज होता है। थोड़ा सा हीट देंगे टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड में टूट जाएगा। तो रिएक्शन होगा क्या? आप दिवाली से पटाखा लेके आए, पता चला हाथे में फट गया, तो ऐसा पटाखा खरीदिएगा? नहीं, अनस्टेबल पटाखा है, खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्ज़ाम में आया, अमोनियम नाइट्रेट टूट के क्या देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा हमेशा हम अमोनिया का आपको कराए थे, याद कीजिए, NH4NO3 दैट इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट। इसको यूज़ नहीं कर सकते, सॉल्ट के रूप में एक्सप्लोसिव है, उड़ जाएगा। किसको यूज़ करें? जो तुम लोग बोलो, NH4SO4 किससे रिएक्ट करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्वेश्चन ये है, अमोनिया तो बनेगा, पर हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कीजिए ना, ये भी तो बेस है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कीजिए, क्रॉस किए, नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सब डेली क्वेश्चन होता है। एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पहले से पानी बन रहा है, हम ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे जो पानी और लेके आ रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा ना? तब तो फालतू हो गया। तो इसीलिए ये सब बेस है, पर इस सबको नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये डेली क्वेश्चन होता है। डेली क्वेश्चन ऐसा सब्सटेंस होता है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक समझ में आया? HCl अपवर्ड था, ये क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। HCl बहुत पानी को पसंद करता है, पर थोड़ा अमाउंट में अमोनिया भी पसंद करता है। यानी कहना क्या चाह रहा है? दो भाई एक ही बंदी को पसंद कर रहा है, एक भाई एकदम शिद्दत वाला, एक भाई नॉर्मल वाला। तो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, हम अपने मन से नहीं कहानी बना रहे। तुम लोग बोले भैया जो मन आता है बकने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन हम तुमको दिखा सकते हैं। किसका है? अमोनिया का है ना। कहाँ गया? रुको दिखाते हैं, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। रात का बज गया है 2, वीडियो बनाना था ज़रूरी। ठीक है, कहाँ है? दिखाइए आपका क्वेश्चन, दिखाइए दिखाइए, याद करो। क्विक लाइम ये पढ़ लिए, डायग्राम वाइज में कहीं पे क्वेश्चन रखा हुआ था, HCl में था शायद। 1 मिनट रुको, HCl में देखें, कहीं हम देखें यहाँ पर। हाँ, मिल गया। नेम अनदर गैस, एग्जाम का क्वेश्चन है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 10 ईयर का सारा नोट्स है। विच हैज़ द सेम प्रॉपर्टी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई HCl। HCl के तरह एक ऐसा नाम बताओ गैस का जो हुबहू सेम बिहेव करता है। अमोनिया गैस, ये भी पानी को पसंद करता है, HCl भी पानी को पसंद करता है, तो वही तो बता रहे थे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया ना अच्छे से ना? अब देखो, तो यहाँ तक हम लोग लैब मेथड कर लिए ना, यानी हम लोग चलते हैं वापस रेलगाड़ी छिक छुक छुक। कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? याद करो। हाँ, यहाँ आएंगे। यूनिक प्रॉपर्टी देख लिए भैया, लैब मेथड देख लिए। लैब मेथड से सारा क्वेश्चन आप करा दिए। H2SO4 कराइए, नहीं आया एग्जाम, इसलिए नहीं करा रहे। अब हम लोग एक साथ देखेंगे केमिकल रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन। बड़ा दिक्कत होता है केमिकल रिएक्शन में तुम लोग को लिखने में ना,
वो उससे रिएक्ट किया, वो बन गया, वो बन गया, वो बन गया, कुछ याद ही नहीं रहता है, रटते हैं। चलो आज हम रटने नहीं देंगे तुमको, पक्का गारंटी। एक ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन देख बरे, अमोनिया हो गया, चलो आ जा, केमिकल रिएक्शन वाला आ गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों को साथ में देखना है। देख लो, तुम लोग का ये भी अभी कंप्लीट हो जाए, टेंशन मत लो। तो आओ, हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जितना सारा निकला सबको एक साथ निकाल लिए और एक पैटर्न बना के समझाना चाह रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन 4 भाई का और एक स्पेशल रिएक्शन 4 भाई का। यानी इसको थोड़ा रटना होगा, रटना नहीं होगा, यहाँ भी समझना होगा, पर 2 डिवीज़न बना दिए। चलो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या बोल रहा है, कोई भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करोगे, वो एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी हम नोट्स में दिखा रहे कैसे पूछा है, तुम लोग इसका आंसर हमको दोगे। कहना क्या चाह रहे हैं, सोडियम एक मेटल है, इसको किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से, HCl एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, अमोनिया बेस है। तो मेटल को बेस से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, हाँ याद रखना ये बात। इसको रिएक्ट करेंगे, तो चलो HCl ले लिया, एसिड मेटल ले लिए, क्या बनेगा, सॉल्ट, NaCl, क्या निकलेगा, H2। अब तुम बोलोगे यहाँ एक H है, यहाँ 2 निकाल दिया, बैलेंस कर लो यार, हाइड्रोजन गैस निकलता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ भी 2 दे दो, 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2 क्लोरीन भर गया, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 सोडियम भी भरा तो यहाँ 2 रख दो। बैलेंस करने तो आता है, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर उसका नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, ये सब किए होंगे, ठीक है, इतना तो उम्मीद है। चलो अब एक दूसरा करते हैं, मैग्नीशियम को लिए, सुनना ध्यान से, मेटल है, किससे रिएक्ट करें, चलो इस बार HNO3 से, HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या निकलेगा, MgNO3, Mg बोलो NO3, राइट बना रहे क्या, हाँ MgNO3 होल ट्वाइस, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब तुम बोलोगे आपको ये बात कैसे पता चला, ये सब तो आता होगा ना, नाइट्रेट के ऊपर होता है 1 - Mg के ऊपर होता है 2+, सेम चार्ज होता है काट देते हैं, 2 + 2 - होता है तो काट देते हैं, क्रिस क्रॉस करना होगा। Mg को 1 से इंटू करेंगे, Mg, नाइट्रेट को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख तो दिए, बैलेंस कर लेंगे, ख़त्म कहानी। समझ में आ रहा है, तो किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये ऑब्जर्वेशन में आ गया कि मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए दिखाइए, आप खाली बोलते रहते हैं, तो लोग प्रूफ के साथ, CID हाजिर है। A small piece of zinc, एग्जाम का क्वेश्चन, एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक मेटल है, ये एसिड है, अभी तो कराएं, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ZnCl2 बैलेंस कर लेंगे, सॉल्ट बन गया। यही तो लिखा हुआ इंग्लिश में यहाँ आंसर, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट द रिएक्शन स्टार्ट इफ्लुएंस एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। खत्म कहानी, ऑब्जर्वेशन लिख दिए, एक एक लाइन में हो जाएगा, टेंशन मत लो। कोई भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बस ये बात को याद रखना। दूसरा रिएक्शन, कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो, कार्बोनेट किसको बोलते हैं भैया, कार्बोनेट उसको बोलते हैं जिसपे CO3 आ जाए, देखो CO3, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन में एक बात याद रखना है, एक ऑक्सीजन कम करो तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बोनेट वाले रिएक्शन में हमेशा कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन में याद रहेगा। तो चलो एक मेटल कार्बोनेट लेंगे, फिर किससे रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिड से, क्या बनेगा, अभी तो बोले थे कार्बोनेट लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो चलो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा पता है तुमको, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 1+, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है 2-, सेम चार्ज है नहीं, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज नहीं है, तो क्रिस क्रॉस, इसको इससे Na2, CO को 1 से 3, सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करे, HCl से, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट तो बनेगा NaCl। चलो दूसरा तुम लोग बोलो, Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है 2+, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है 2-, सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का, काट दिए, क्या बचा MgCO3, किससे रिएक्ट करेंगे, चलो सेमी एसिड लेते हैं HCl, क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, वाटर वेपर। इसका सॉल्ट नहीं बना लोगे, MgCl2, कहानी खत्म। मेटल के कार्बोनेट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये क्या भैया, HCO3, आप तो CO3 बोले थे। जहाँ HCO3 दिख जाए ना, इसको कार्बोनेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट में चार्ज हो जाता है 1- और सिर्फ कार्बोनेट पे चार्ज होता है 2-, जहाँ ही चलेगा 1- चार्ज हो जाएगा। ये बात फंडा याद रखना, एग्जाम में ये भी आया है। अभी वो भी हम दिखा देंगे नोट्स में, या तुम लोग देख लेना, PDF डालेंगे, सारा कुछ सॉल्व करना। हम यहाँ पे हम सब सारा नोट्स उठा के 10 ईयर उठा के एक ट्रिक सजाएं, स्क्रिप्ट बनाएं, जैसे मूवी में बनाते हैं ना, KGF का मूवी वैसे। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन, ये कैसे बना होगा, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 1+H, जहाँ लग गया कार्बोनेट में चार्ज होता है तो 1-, सेम चार्ज है ना, प्लस- तो काट देंगे तो क्या बना, Na, ब्रैकेट में रख देते हैं अच्छा देखने के लिए, CO3। किससे रिएक्ट करेंगे, HCl से। हम बताए थे हमेशा कार्बोनेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, ये दोनों तो फिक्स है, नया सॉल्ट बन गया NaCl। चलो दूसरा एक और कर लो बस। Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है 1-, सेम चार्ज है क्या, नहीं भैया सेम नहीं है, क्रिस क्रॉस कर ले क्या, हाँ क्रिस क्रॉस कीजिए, MgHCO3 होल ट्वाइस, राइट, हाँ राइट। चल MgHCO3 होल ट्वाइस किससे रिएक्ट करेंगे, HCl से। कार्बोनेट है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, सॉल्ट, MgCl2, खत्म कहानी। तो मेटल को एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, मेटल कार्बोनेट को करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, सॉल्ट देगा। अब आओ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में लाएं जो बार बार आता है एग्जाम में। अब देखेंगे हम लोग सल्फर वाला रिएक्शन, सल्फर जहाँ SO4 सुनाए ना, नहीं सल्फर, सल्फर वाला रिएक्शन हम लोग ध्यान से देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसलिए बड़ा होगा, सारा टॉपिक है, हमको खुद ही इस ट्रिक को बनाने में 2-3 दिन लग गए, क्योंकि तुम लोग के लिए बनाए, ध्यान से देखो, जिसका नहीं हुआ अभी तक उसका बहुत कुछ हो जाएगा। सल्फर वाला रिएक्शन में देखो, सल्फर पे हमेशा चार्ज होता है 2-, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ SO तो उसको बोलते हैं सल्फाइड, SO3 हो तो उसको बोलते हैं सल्फाइड, SO4 हो तो उसको बोलते हैं सल्फेट। बच्चा लोग इसी में कन्फ्यूज है, सल्फाइड कौन है, सल्फेट कौन है, सल्फाइड कौन। भरे कौन सा रिएक्शन ले रहे हैं, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड मतलब SO3, चार्ज तो हमेशा 2- होगा, SO3 2-। सोडियम सल्फाइड बना लोगे, सोडियम पे चार्ज होता है 1+ भैया, सल्फाइड को बोलते हैं SO3, चार्ज होता है 2-, सेम चार्ज है, नहीं, क्रिस क्रॉस, किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से। अब कार्बोनेट वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर लिए थे, तो सल्फाइड वाला में से एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा गैस निकल रहा है, When a sulfite is react for this compound, what observation show sulfur dioxide gas are releases, water और salt। चलो एक और बनाओ, Mg के ऊपर चार्ज, चलो इधर बता देते हैं, Mg के ऊपर चार्ज कितना है 2+, सल्फाइड के ऊपर चार्ज कितना है 2-, दोनों चार्ज तो सेम है, 2+, 2-, काट देंगे, क्या बचा, MgSO3, मैग्नीशियम सल्फाइड, किससे रिएक्ट करेंगे, जिससे मानो तुम जो एसिड HCl, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, वाटर वेपर, लास्ट का लास्ट से क्या बनेगा, MgCl2, खत्म कहानी। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आगे देखो, मेटल सल्फेट, सल्फेट किसको बोलते हैं, जिस पर चार्ज SO4 हो, जिस पर चार्ज क्या हो, SO4 हो, जैसा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, सॉरी SO4 पे चार्ज 2- हो, रात का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ HCl को रिएक्ट करेंगे तो जो भी हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो, कुछ भी हो, हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, सॉल्ट, जैसे इसको बनाए वैसे इसको बनाए। मेटल सल्फाइड में थोड़ा कहानी है, जैसे देखो ना, जिंक का सल्फाइड, चाहे तो हम लीड का सल्फाइड बना लें, किससे रिएक्ट करेंगे, HCl से, ये गैस तो फिक्स है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और लास्ट का 1 से PbCl2, लीड क्लोराइड। इसी के कारण रोटेन स्मेल आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कभी भी मेटल का सल्फाइड यूज करेंगे तो हमेशा कौन सा स्मेल देगा, रोटेन एग फॉल लाइक स्मेलिंग देता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट्स में है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। केमिकल रिएक्शन में हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से देख रहे थे, कोई भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन देगा, कार्बोनेट वाला में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, सल्फाइड वाला में, सल्फर वाला में सब में सल्फर डाइऑक्साइड देगा, एक्सेप्ट सल्फाइड वाला में।
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं देता है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड देता है जिसका रोटेन स्मेल लाइक होता है। अब आओ स्पेशल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है सबके लिए, नाइट्रिक एसिड के लिए भी यही लागू होगा, H2SO4 के लिए भी यही होगा, HCl के लिए भी यही होगा। अब हम बता रहे हैं स्पेशल रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सबका अलग अलग है। इसको एकदम अच्छे से देखेंगे कैसे है क्या नहीं है, उसको समझेंगे। तो देखो स्पेशल रिएक्शन ध्यान से देखना जो हम बनाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। HCl स्पेशल मेहमान हम लोग का, लीड का नाइट्रेट और सिल्वर का नाइट्रेट सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार पूछा है। अब नाइट्रेट पे 1 - चार्ज होता है, लीड पे 2 क्रिस क्रॉस किया, बन गया लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट करेंगे तो लीड का क्लोराइड बनेगा और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये लीड क्लोराइड क्या करता है, उस कंटेनर में वाइट PPT वाइट प्रेसिपिटेशन बना देता है, मतलब इनसॉल्युबल चीज़ बनना स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आया कि व्हेन अ लीड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद HCl लीड क्लोराइड आर फॉर्म, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखता है, वाइट PPT। सिल्वर नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, पता है एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ जाएगा, Ag उठ के यहाँ जाएगा, AgCl HNO3, कटिंग वाइट PPT। तो सिल्वर वाला कटिंग वाइट देता है, लीड वाला वाइट PPT देता है। इसमें रटने का क्या, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ तक HCl का पूरा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, HCl का पूरा स्पेशल नॉर्मल केमिकल रिएक्शन सब कुछ कंप्लीट जो HCl में आएगा। अब आते हैं एमोनिया। एमोनिया का अब ऑब्जर्वेशन समझना है, एमोनिया का अब केमिकल रिएक्शन समझना है। तो देखिए एमोनिया के बारे में एक हैशटैग पॉइंट लिखे हैं, एमोनिया इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एमोनिया क्या है, एमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अपने को बस ऑक्सीजन चाहिए, अमोनिया एक ही बात जानता है, हम ऑक्सीजन ले लेंगे बाबू, तुम कहीं भी रहोगे हम तुमसे तो ऑक्सीजन छीन लेंगे। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में बहुत क्या पता क्या फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार यही पूछता है। कॉपर का ऑक्साइड है, एमोनिया आया तो एमोनिया बोला हम तुमसे ऑक्सीजन छीन लेंगे क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट है, हमको ऑक्सीजन दो। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक कलर, जैसे ऑक्सीजन छीन लिया बच गया कॉपर। अब कॉपर का कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, यानी कलुआ से कहाँ हो गया, लाल की तरफ। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ये ऑब्जर्वेशन में देखने मिला। ब्लैक कलर आर चेंज इनटू रेडिश ब्राउन ड्यू टू कॉपर आयंस आर फॉर्म। उसके साथ और क्या मिलता है, वाटर। उसके साथ और क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस। तो ये भी क्वेश्चन आया, गिवन अ कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विद अमोनिया विच गैसेस आर इवॉल्व, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना ही रखना है। अब देखिए नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइड, नाइट्रेट नहीं बोल रहे हैं, नाइट्राइड बोल रहे हैं, जिसपे चार्ज कितना होता है N3-। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस क्रॉस करके बनाया गया, वाटर से रिएक्ट करेंगे, वार्म वाटर, गर्म पानी से नहाना चाह रहा है नाइट्राइड, तो क्या बनेगा, एमोनिया बनेगा। महंगा प्रोसेस है, अंबानी लोग करता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और उसका हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। जैसे देखिए ना, एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है 3+, नाइट्राइड का चार्ज कितना है 3-, सेम चार्ज काट दिए, क्या बना एल्युमिनियम नाइट्राइड। किससे रिएक्ट करेंगे, पानी से। कौन सा पानी, भिंगाए बदन तेरा, नहीं गर्म पानी से। तुम लोग को तो वही सूझेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये गर्म पानी से करेंगे तो क्या बनेगा, एमोनिया बनेगा भैया। और क्या बनेगा, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बना लोगे, AlOH3, ये भी हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया, ये अमोनिया का था स्पेशल रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड किस तरीका से कॉपर में चेंज हो रहा है, किस तरीका से गर्म पानी से नहा के अमोनिया दे रहा है। अब आइए तीसरा रिएक्शन, कुछ भी मत छोड़िएगा, सब कुछ यहीं से आएगा, ठीक है। तीसरा रिएक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। एक्सेस बार बार आता है, एक्सेस का, कि क्लोरीन को अमोनिया में एक्सेस करके रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखो क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी अमोनिया है, यहाँ भी अमोनिया है। तो यानी क्लोरीन को रिएक्ट करना है किससे, अमोनिया से। तो क्या होगा, तो जब क्लोरीन को अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो डिपेंड करता है क्या चीज़ ज़्यादा है। पहला रिएक्शन में देखो अमोनिया ज़्यादा है, जब अमोनिया ज़्यादा है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम। HCl में हम समझाएं हैं, बैकग्राउंड में दिखाएं भी है किस तरीके से धुआं निकलता रहता है, नहीं देखें तो आप वीडियो देख सकते हैं। कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब क्लोरीन एक्सेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, NCl3, नाइट्रस थर्ड क्लोराइड, जो येलो लिक्विड देता है।
कहाँ है क्वेश्चन भैया, दिखाइए तो। हमको तो आप खाली ड्रामा करते हैं, आप हमको बात नहीं समझ। देखो पहला ही क्वेश्चन है स्टडी डीएनए का, नोट्स 10 ईयर का। एमोनिया, ये मेरा खुद का क्वेश्चन नहीं है, सब 10 ईयर का है। एमोनिया रिएक्ट विथ एक्सेस क्लोरीन। हाँ, जब एक्सेस क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3, राइट। और आप लोग जीत चुके हैं 1 लाख रुपया, जो देता है उससे ले लें। भरे आगे। अब देखो फोर्थ रिएक्शन क्या है? एमोनिया को अगर ऑक्सीडाइज करे, अगर ऑक्सीजन दे दें तो क्या बनेगा? एमोनिया को अगर ऑक्सीजन दे देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलेगा, ये भी आता है। एमोनिया को अगर ऑक्सीजन दे दिए विद द हेल्प ऑफ 800 डिग्री टेम्परेचर और प्लैटिनम के साथ थोड़ा इज्जत दे दिए। पहले अमोनिया ऑक्सीजन के साथ बंद कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या निकल रहा था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अब अमोनिया को ऑक्सीजन से तो बंद कर रहे हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, और उसके साथ प्लैटिनम का कैटलिस्ट भी दे रहे हैं और 800 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, 800 डिग्री पे हीट कर रहे हैं। तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से निकल रहा है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है, और उसके साथ वाटर वेपर तो अभी भी निकल रहा है। पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर एक्सेस ऑक्सीजन के बगल वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन गैस। तो अमोनिया जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो रेडिश ब्राउन गैस देता है। ये था अमोनिया का स्पेशल रिएक्शन। अमोनिया का सिर्फ स्पेशल रिएक्शन ही है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? मेटल को एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल सल्फाइड है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? देख लीजिए अमोनिया का, सब में से ऑक्सीजन निकालना है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना लिया, रेडिश ब्राउन कर दिया, नाइट्राइट गर्म पानी में नहाया, अमोनिया बना दिया, उसका हाइड्रो ऑक्साइड। कभी भी क्लोरीन एक्सेस रहा तो नाइट्रस थर्ड क्लोराइड बना, अमोनिया एक्सेस रहा तो NH4Cl बना, ऑक्सीजन से किया तो नाइट्रोजन और वाटर निकला, अमोनिया को ऑक्सीजन प्लैटिनम के साथ इज्जत दिया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, पर उस इज्जत को ऑक्सीजन लेके रेडिश ब्राउन बना दिया। तो यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े। HCl हो गया, अमोनिया हो गया, 4 भाई है ना, तो चारों भाई को तो समझना होगा यार, सब जगह से क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब नाइट्रिक एसिड को देखे, अमोनिया क्या करता था? सबसे ऑक्सीजन निकालता था, ये जैसे उल्टा करता है, सबको ऑक्सीजन देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड दानी है, सबको ऑक्सीजन देता है, ले लो ऑक्सीजन ले लो। अब देखो, आप लोग बचपन में डोरेमोन या हंगामा पे एक चैनल था SPD, पावर रेंजर, दुनिया के रखवाले। हाँ हाँ हाँ, जो ब्लू था, डॉग कमांडर था, याद आ रहा होगा, बचपन में हम थोड़ा देखते थे। तो उसी तरीक़ा से यहाँ SPD नहीं, SPC, सल्फर फॉस्फोरस कार्बन, 6-5-4 बैलेंस के साथ करा दे रहे हैं, 6-5-4, पहले 6 फिर 5 फिर 4, SPC 6-5-4। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सल्फर वाला एसिड का नाम बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस वाला एसिड का नाम बताओ, फॉस्फोरिक एसिड। कार्बन, यहाँ पे कार्बन का एसिड नहीं बनता है, कार्बोनिक एसिड मत बोल देना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड तो बनता है पर वो वीक होता है, टूट के क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो दोनों में सेम है, पानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ 6 लिखे तो यहाँ भी 6 लिखना होगा, यहाँ 5 लिखे तो यहाँ भी 5 लिखना होगा, यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखना होगा। इजी है। SPC नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वाटर वेपर मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और एसिड मिलेगा। अब नाइट्रिक एसिड में एक और इंपॉर्टेंट है एक्वा रिजिया, शाही पानी। सब हम वहाँ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुके हैं, यहाँ ट्रिक से करा रहे हैं। रेशियो कितना होना चाहिए नाइट्रिक का? 1:3, क्रैश प्रोसेस तरीका से करा रहे हैं, 1:3 रेशियो होना चाहिए। तो देखो नाइट्रिक एसिड है, HCl है, दोनों को मिला देंगे तो ये क्या करेगा? नेसेंट क्लोरीन बनाएगा। नेसेंट क्लोरीन क्या करता है? गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, नॉर्मल एसिड डिसॉल्व नहीं कर पाता है, तो एक रेशियो 2 आदमी को मिला दिए 1:3 में, 1:3, 1 कितना है नाइट्रिक एसिड, 3 क्या है HCl, तो क्या बनेगा? नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर वेपर, नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। 90 टन सोना बैंक ऑफ स्पेन से गायब होता है। वीडियो देखिए किस तरीके से प्रोफेसर गायब करता है। क्या एक्वा रिजिया होता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखते हो, जो बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। एक है नाइट्रिक एसिड का पावर रेंजर, एक है सल्फ्यूरिक एसिड का पावर रेंजर, SPC, SPD नहीं, पावर रेंजर दुनिया के रखवाले, वैसा वाला नहीं। यहाँ SPC, सल्फर फॉस्फोरस कार्बन, किससे रिएक्ट करना है? H2SO4। किससे रिएक्ट करना है? H2SO4। किससे रिएक्ट करना है?
H2SO4 कैसा लेना है, कंसनट्रेटेड, कैसा लेना है, कंसनट्रेटेड, कैसा लेना है, कंसनट्रेटेड। क्या बनेगा, क्या सल्फर वाला एसिड बनेगा, नहीं, वो नाइट्रिक एसिड में बनता है, ये बात याद रखना। सल्फ्रिक एसिड जहाँ आ जाएगा ना, पावर रेंजर के साथ सल्फ्रिक एसिड आ जाएगा, तो उसका क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। जैसे सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, फॉस्फोरस का फॉस्फरिक एसिड बनता है, वाटर वेपर बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। थोड़ा रटने का, समझने का एक कॉन्सेप्ट है। कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब तुमसे क्वेश्चन सुनना जहाँ कन्फ्यूज़ करेगा। व्हेन अ सल्फर इज रिएक्ट विथ concentrated sulfuric acid, which gases are evolved, nitrogen dioxide ki sulfur dioxide? When a sulfur is react with sulfuric acid, not a nitric acid. जब सल्फ्रिक एसिड बोला है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, जब नाइट्रिक एसिड बोलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। डिपेंड करता है एसिड कौन सा है, नाइट्रेट वाला है तो NO2, सल्फेट वाला है तो SO2। ऐसे दिमाग लगा लो। तो यहाँ तक हम लोग का मेरे ख्याल से सारा केमिकल रिएक्शन, सारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, वापस हम लोग जाएंगे ट्रिक पे, जो बेबी का भाई पता कर रहा है। बेबी का भाई सबसे पहले यूनिक प्रॉपर्टी पता किया, फिर लैब मेथड पता किया, लैब मेथड का क्वेश्चन पता किया। क्यों पता कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी चाह रहा है ये लोग की तरह अमीर हो जाए। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन देखे कि मेटल को एसिड से करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देता है, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सल्फेट में सल्फर डाइऑक्साइड देता है। कुछ स्पेशल रिएक्शन भी देखे हम लोग, ऑब्जर्वेशन भी देखें। कॉपर ऑक्साइड से रेड कैसे बनता है, येलो लिक्विड क्या होता है, डेंस वाइट फिल्म क्या होता है। अब क्या बच गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब क्या बच गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कारखाना में ये लोग कैसे बनाता है। बेबी का दोनों भाई पता करना चाह रहा है। हम लोग भी अपना कारखाना लगाएंगे, हम लोग भी बहुत कमाएंगे। ये सब कौन सोच रहा है, बेबी का भाई। यहाँ देखें, उसके बाद हम लोग भरे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। नाइट्रिक एसिड का यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देखो जो बना है, सबको दिख रहा है क्या? हाँ देखो, ये क्या है, ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। HCl का कोई सिलेबस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है। बेबी का भाई फिर इंक्वायरी किया कि मुकेश का भाई इतना कैसे कमा रहा है, ऐसा कहाँ गलती हो रहा है कि हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो पता चला कि ये जो HCl देख रहे हो ना, HCl, ध्यान से देखो, HCl कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं होता, कारखाना का भी सिलेबस लेवल का नहीं है। बस एक बात याद है ना, क्रॉस लिखे हम। HCl पानी को बहुत पसंद करता है, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से पता चला। एमोनिया, हाँ, कारखाना में बनता है बाय द हेल्प ऑफ हैबर प्रोसेस, फैक्ट्री में बनता है। नाइट्रिक एसिड ऑसवाल्ड प्रोसेस से बनता है। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। तो क्या हुआ, HOC, हैबर प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? देख लो एक बार, सबको समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो बताना। अब एमोनिया को अगर हम ध्यान से देखें, किसको देखें, एमोनिया को। तो अगर आप एमोनिया को देखिएगा तो आपको एक बात पता चलेगा, क्या बताओ? एमोनिया को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया कैसे बनता है कारखाना में। तो 1:3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लो, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन के रेडी हो जाता है। तो 1:3 वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन जाता है। यहाँ पे कुछ खासियत है अमोनिया बनाते समय, टेम्परेचर हमेशा 450 से 500 डिग्री के बीच रखना पड़ता है। प्रेशर हमेशा 250 से 300 रखना पड़ता है। थोड़ा सा देख लो, याद रहेगा। कैटलिस्ट हमेशा आयरन यूज़ करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं, अमोनिया में बताएं। प्रोमोटर जो और उसको निखारता है, मोलिब्डेनम। तो हैबर प्रोसेस में प्रोमोटर कौन है, मोलिब्डेनम। हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है, आयरन। प्रेशर कितना है, 250 से 300। टेम्परेचर कितना है, 450 to 500। तो ये सब आप क्या लिखे हैं, कैटालाइटिक चैम्बर, कंटेनर के अंदर ये सब होता है ना, ये सब कंटेनर में डब्बा में डाल के करते हैं ना। तो एक चैम्बर है जिसको बोलते हैं कंप्रेसर चैम्बर। तो ये सबको क्या रखते हैं, कंप्रेसर चैम्बर में। फिर कहाँ ले जाते हैं, कैटालाइटिक चैम्बर में। फिर कहाँ ले जाते हैं, कंडेंसर चैम्बर। लास्ट में क्या मिल जाता है हमको, अमोनिया। बहुत अच्छे से ब्रीफली समझना है तो लिंक में वीडियो होगा, देख लीजिएगा अमोनिया को। यहाँ शॉर्ट ट्रिक का, तो शॉर्ट ही ट्रिक का बात करें। तो यहाँ अमोनिया हैबर प्रोसेस देख लिए। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट, कौन बोल रहा है, बोलो बोलो। आयरन की कोबाल्ट, आयरन। कौन सा प्रोमोटर, बोलो, मोलिब्डेनम। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है,
बाय द हेल्प ऑफ ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस क्या होता है भैया, आप अमोनिया लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, यानी अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराइए विद द हेल्प ऑफ कौन सा कैटलिस्ट, प्लैटिनम। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर वेपर, और क्या निकलेगा, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकलेगा। तो अमोनिया में ऑक्सीजन मिला दो विद हेल्प ऑफ प्लैटिनम 800 डिग्री टेम्परेचर, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीजन दे दो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में डुबा दो, पानी में डुबा दिए विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मिल क्या गया, नाइट्रिक एसिड। अब इससे इजी क्या पढ़ोगे, और इससे शॉर्ट ट्रिक क्या मिलेगा तुमको, अमोनिया से ऑक्सीजन लिया, प्लैटिनम लिया, बना लिया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीजन दिया, बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले जा स्विमिंग पूल घूम के आ, जा एक्वाटिका घूम के आ, और क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, लास्ट क्या बन गया, बच गया सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान से देखें तो कौन सा प्रोसेस से होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। when a sulfur is react with oxygen क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ध्यान से देखना, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिए ना। पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है, सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करो, यानी जरुआ का भी जरुआ, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज किया, रिवर्सल प्रोसेस है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर 450 रखना पड़ता है। कैटलिस्ट आपको V2O5 वेनेडियम पेंटो ऑक्साइड या प्लैटिनम यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हमको एकदम इम्प्योरिटीज से बचाना पड़ता है, पापी नहीं बनाना पड़ता है। अगर पापी बना देंगे तो पॉइजनस हो जाएगा, आपका कैटलिस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कौन सा पॉइजनस बनता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है। आर्सेनिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा पॉइजनस होता है, आर्सेनिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, तो प्लैटिनम और V2O5। अमोनिया में कौन सा कैटलिस्ट है, आयरन। नाइट्रिक एसिड में कौन सा कैटलिस्ट है, प्लैटिनम। क्या पढ़ोगे, सब तो बता ही रहे हैं। अब जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज किया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वापस रिएक्ट कर दिए सल्फ्यूरिक एसिड से। अब तुम्हारा दिमाग खराब क्यों भैया, मेरा दिमाग क्यों खराब होगा। H2SO4 भैया बनाना था, आप H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, वाह। हाँ, हम H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, हम पानी में नहीं डाल सकते। यहाँ पानी में डाल दिए तो बन गया था, पानी में नहीं डालेंगे, कि पानी में डालेंगे रिएक्शन और खदकने लगेगा। इस ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कर देंगे H2SO4 से। किससे रिएक्ट कर देंगे, H2SO4 से। और ये क्या बना के देगा, H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। अब इस ओलियम को पानी में डालेंगे तब बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ। H2SO4 बना के देगा आपको ओलियम। इस ओलियम को फिर पानी में डालिएगा तब बनेगा आपको H2SO4। तो यहाँ तक सारा इंक्वायरी कंप्लीट हो गया। देख लो ध्यान से, कुछ भी डाउट है तो अगर आप लोग बोलिएगा तो ये सारा शॉर्ट ट्रिक का भी आपको फ़ोटो खींच के PDF बना के हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो रात के टाइम हो गए बहुत ज़्यादा, बजने वाले हैं 2-3, और हम लोग मिलेंगे आपको फिर से। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को करिए लाइक और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुकेश और बेबी का प्यार मोहब्बत पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा जो बायोलॉजी में आएगा, बड़े अच्छे से आएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ आएगा। तो क्या यूनिक प्रॉपर्टी किए, हाँ किए। क्या लैब मेथड किए, हाँ किए। लैब मेथड का क्वेश्चन भी किए। क्या आप केमिकल रिएक्शन सबका कराएं, हाँ चारों भाई का कराएं। क्या ऑब्जर्वेशन कराएं, कराएं। क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराएं, हाँ कराएं। ऑसवाल्ड कराएं, हैबर कराएं, अमोनिया कराएं, कैटलिस्ट बताएं, सब बताएं। लास्ट वाला भैया आप तो नहीं कराएं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन सब रखा हुआ है, तो आप लोग नोट्स से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, सब पढ़ पाइएगा। अब ज़्यादा डाउट लगे तो सारा वीडियो डाल चुके हैं। HCl का वीडियो है, अमोनिया का है, सबका पूरा ब्रीफली रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से डाले हुए हैं, उसको देख के
इस नोट्स को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और ये शॉर्ट ट्रिक का हम PDF बना के भी डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।